किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुढ़िया माई गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उनकी खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब उसकी खिचड़ी का कटोरा देखा तो वह उस कटोरे को उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया माई घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उग गया। उस पौधे में 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वह दोनों बड़े हो गए तो वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया माई मिलती, जो अभी भी यही बात कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया माई की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। एक बार जब वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया माई यही बात कहती और वह दोनों भी सेम उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, लेकिन बुढ़िया माई से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया माई को राजमहल बुलाया और कहा कि हम में से किसी से ये दोनों नहीं बोलते हैं, तो तुमसे कैसे बात करते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, मुझे यह नहीं पता ये मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा देकर जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मेरी खिचड़ी मुझे वहाँ पर नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बातें सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा की है वैसे ही हम सभी पर करना। इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुखारा भरने सभी पर अपनी कृपा करके रखना। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।